हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की ही कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से श्रावण के इस पवित्र अवसर पर, श्रावण के पवित्र महीने में, जिस समय पर भारत के ही नहीं पूरे विश्व से शिव भक्त कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा पर कावड़ लेकर आ रहे हैं, ऐसी पवित्र पावन भूमि कुबेरेश्वर धाम की, जहाँ आप और हम भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की करुणा और कृपा से कथा के मुख्य यजमान श्री दिनेश गणपति जी काबरा जी, काबरा परिवार एरंडोल महाराष्ट्र से एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। श्रीमती कला गुप्ता जी भोपाल से एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ श्रावण के पवित्र अवसर पर इस कथा का लाभ आप और हमको दिया है। कोई पूर्व का पुण्य आपका और हमारा होगा, जो भगवान शिव की इस अनुपम कथा को ऑनलाइन भी अगर श्रवण कर रहे हैं तो कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से कर रहे हैं। कहीं भगवान शंकर कंकर की ये पवित्र धरा, जो 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है, 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र बिंदु है, इस पवित्र धरा पर भगवान शिव की अनुपम आनंदमय लीला श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। और शिव करुणा सागर उदार हैं। शिव महापुराण की कथा में पहले भी एक बात कही है, और श्रावण के इस अवसर पर फिर कहते हैं कि पूजन भले कितनी भी देर की करो, भगवान शंकर की पूजन आपका मन हो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर आप कर सकते हो उतनी देर करो। पूजन का कोई समय आपके पास में निश्चित हो कि मैं 10 मिनट भगवान शिव को दूंगी या 5 मिनट दूंगी, 15 मिनट में भगवान शंकर को दूंगी।
पूजन कितनी भी देर की करो, पूजन कितनी भी देर की करो, उसका मूल नहीं। सबसे मूल है भगवान पर करा हुआ विश्वास, भगवान पर करा हुआ भरोसा, दृढ़ता। चालू करवा दो, लाइट नहीं है, जनरेटर चालू करवा दो। पूजन कितनी भी देर की हो, वो अपनी जगह पर विश्वास, शिवजी पे भरोसा, दृढ़ता 24 घंटे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण होना चाहिए। क्यों? जितना जितना शिव दुनिया के लोगों पर प्रसन्न हुए हैं, वो विश्वास के बल पर हुए, भरोसे के बल पर हुए। और दुनिया का सबसे कठिन काम एक ही है, किसी पर भरोसा करना। संसार के लोगों पर भरोसा किया या संसार के लोगों पर विश्वास किया तो वो हो सकता है कि वो विश्वास, वो भरोसा टूट जाए। पर यदि भगवान शंकर पर भरोसा किया, भगवान शिव पर यदि विश्वास किया, तो वो भरोसा, वो विश्वास कभी टूटता नहीं। अब भरोसा किसको कहते हैं, विश्वास किसको कहते हैं? आजकल विश्वास की भी बहुत सारी परिभाषाएं हो गई। आजकल विश्वास की भी बहुत सारी परिभाषाएं हो गई। किसी के पास धन रख देना और उस पर पूर्ण भरोसा कर लेना, क्या यह विश्वास है? किसी के पास अपनी प्रॉपर्टी रख देना और ये सोच लेना कि ये इस प्रॉपर्टी को मुझे वापस दे देगा, ये विश्वास है? विश्वास अर्थात शिव आप किसी को धन दें, आप किसी को संपदा दें ना दें, आप किसी को प्रॉपर्टी दें ना दें, पर जिसको अपना मानते हो, जिसको अपना मानते हो, उसको, जिसको अपना मानते हो उसको शिव का एक स्वरूप मान लो। ये बक्से चल रहा है, जाकर सुनो तो। शिव का एक स्वरूप मानो, भगवान शंकर का एक स्वरूप मानो, एक भरोसा, एक विश्वास, और वो विश्वास हो शिव के प्रति। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि हो सकता है कि परिवार वाले, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला, ये सब हमारा साथ छोड़ दें, पर अंतिम बिंदु तक भी मेरा देव अधिदेव महादेव आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा आपका हाथ पकड़ कर चलता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाल कटी जावांगी।
हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोरे हटो छड़ी नाम कटी जावागी, भोले में तेरी पकड़। एक विश्वास की दृढ़ता में मेरे शिव की प्राप्ति है। कितना सुंदर लिंग पुराण में कहा गया कि हम जब एक चावल का दाना भी यदि भगवान शंकर जी को चढ़ा रहे हैं, मात्र एक चावल का दाना यदि हम शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, क्या कहकर समर्पित कर रहे हैं, क्या बोलकर समर्पित कर रहे हैं कि बाबा हमारा कुछ भी नहीं, तूने जो दिया है हम वो तुझे दे रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण। हमारा कुछ भी नहीं। जब हमारा जन्म हुआ तो हम कोई वस्तु लेकर, कोई सामग्री लेकर, कोई प्रॉपर्टी लेकर, कोई जमीन जायदाद लेकर, कोई घर लेकर पैदा नहीं हुए। आपको और हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि हम किसके घर में जन्मेंगे। आपको और हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि हमारा नाम क्या होगा, घर कहाँ होगा, मोहल्ला कौन सा होगा, शहर कौन सा होगा, जिला कौन सा होगा, प्रदेश कौन सा होगा। आपको और हमको किसी को नहीं, किसी को। जब जन्म हो गया, जब जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद जब हमें थोड़ी सी सुध आई, बुद्धि आई, विवेक आया, तब हमें ज्ञात हुआ कि हमारा जन्म इस कुल में, इस घर में, इस जगह पर हुआ। एक फूल को नहीं मालूम होता कि वो सुबह टूटेगा, अर्थी पर जाएगा कि मंदिर में जाएगा। एक फूल को नहीं मालूम कि वो टूटने के बाद किसी के जूड़े में, गजरे में लगेगा, या वो फूल टूटने के बाद किसी की श्रद्धांजलि में जाएगा। फूल को यह नहीं मालूम कि ये पुष्प कहाँ और कब जाएगा, कैसे जाएगा। जैसे पुष्प को नहीं मालूम होता कि वो कहाँ कब किस जगह पर जाएगा, वैसे ही संसार में जन्म लेने वाले एक मानव को नहीं मालूम होता कि वो कहाँ कब और कैसे जाए। पर कुछ पूर्व का अच्छा कर्म होता है, कोई पूर्व का किया हुआ अच्छा कार्य होता है, तो अच्छे कुल में, अच्छे घर में, अच्छे परिवार में और सनातन धर्म में और भारत माता की गोद में जन्म मिल जाता है। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। कोई पूर्व का जन्म अच्छा होगा, कोई पूर्व का किया हुआ कार्य अच्छा होगा, जो मानव का शरीर पूरा मिल गया। भगवान ने कोई हाथ पैर, आँख, नाक, मुख, कान में कोई
कमी ना छोड़े। श्रवण शक्ति भी पूर्ण दी, नासिका भी पूर्ण दी, नेत्र भी पूर्ण दी है, वाणी भी पूर्ण दी, कोई कमी ना रखी। और पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा जो आज सावन के महीने में कावड़ लेकर कुबरेश्वर बाबा के धाम में आकर विराजमान है। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा जो शिव महापुराण कथा के इस पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए, जहाँ कथा सुनने के लिए सबका दिल होता है, कंकर शंकर की भूमि पर कथा श्रवण करने के लिए बैठे। और मैं एरंडोल वाले काबरा जी को और गुप्ता परिवार को धन्यवाद देता हूँ। कोई पूर्व का पुण्य होगा जो जजमान पद आपको श्रावण के महीने में प्राप्त हो। इस श्रावण के अवसर पर आप लोग पहुंचे। कहते हैं घर के मंदिर में शिव और दिल के मंदिर में शिव दोनों ही कल्याण करने वाले होते हैं, दोनों ही कल्याण करते। घर के मंदिर में जो शिव है, तुम्हारे घर के मंदिर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर के मंदिर में जो शिवलिंग विराजमान है, वो भी कल्याण करने वाला होता है। और तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में जो भगवान शंकर विराजमान है, वो भी कल्याण करने वाला है। और कितनी बड़ी बात शिव महापुराण में लिखी है कि जिस घर के अंदर शिवलिंग नहीं हो, जिस घर के अंदर अगर छोटा सा भी शिवलिंग नहीं है, तो उस घर का पानी पीने का भी यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया कि आप उस घर का पानी। काबरा जी, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण के काशी खंड में, अवंतिका खंड में, केदार खंड में, सब में वर्णन किया गया कि घर के अंदर यदि एक छोटा सा भी शिवलिंग है, घर के अंदर यदि एक छोटा सा भी शिवलिंग है, छोटा सा, और वो घर फिर किसी का भी हो, अगर छोटा सा शिवलिंग घर के अंदर है, फिर वो घर किसी का भी हो, उस घर का जल स्वयं गंगा के जल के बराबर। यदि घर के अंदर शिवलिंग विराजमान है, छोटा सा भी अगर शिवलिंग, बाहर आवाज नहीं जा रही है, उस आवाज की व्यवस्था करो। घर के अंदर यदि छोटा सा भी शिवलिंग है और वो शिवलिंग आपके घर के अंदर है, और आप अगर पूजन कर रहे हैं तो ठीक, पूजन नहीं कर रहे हैं तो ठीक, और घर के अंदर वो शिवलिंग अगर रखा भी है, तो कहते हैं उस शिवलिंग के सामने से केवल प्रणाम कर कर, नमन कर कर यदि आप निकल कर चले जाते हो, तो भी जिंदगी में कहीं अड़चन नहीं आती और काम सफल होता चला जाता है, कार्य सफल होता चले जाता है। और शंभु शरणे मांगू दुख का दया कर न दर्शन आपो, शंभु शरणे परी मांगू दुख का दया दीन दर्शन आपो। ओ शंभु शरण
छोटा सा शिवलिंग घर के अंदर है तो वह हमारे जीवन में सुख ही सुख देता है, वो तकलीफ नहीं देता। पर ना जाने कैसे कैसे लोग आज के ज़माने में कह देते हैं सोशल मीडिया पर आकर कि घर में शिवलिंग मत रखो। और हम आपसे ये भी नहीं कह रहे कि आप हमारा कहना मानो, हम तो आपसे इतना कह रहे हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ, नर्मदा पुराण लेकर आओ, आप उसका अध्ययन करो। और जब आपको अध्ययन में मिल जाए कि हाँ शिव महापुराण की कथा में ये वर्णन है कि घर के अंदर अगर एक शिवलिंग है तो वह हमारे जीवन के सारे दुखों को समाप्त करता चला जाता है, तो मानना कि शुभ है। एक एक पुराण के एक एक शब्द का अध्ययन करो, पढ़ो, और नहीं पढ़ सकते तो फिर गुरु की वाणी पर भरोसा करो। अगर आप शिव पुराण को, लिंग पुराण को, नर्मदा पुराण को, स्कंद पुराण को नहीं पढ़ सकते तो फिर आप गुरु की वाणी पर विश्वास करो, गुरु की वाणी पर भरोसा करो। महाराज अगर मैकेनिक अच्छा होता है तो गाड़ी बार बार काम नहीं निकालती। एक बार गाड़ी को अच्छा करवा लिया तो वो गाड़ी फिर बहुत दिन तक ठीक चलती रहती है। ठीक है, यदि मैकेनिक अच्छा है और मैकेनिक अगर ठीक है, गाड़ी अगर एक बार उसने सुधार दी है तो वो गाड़ी फिर काम नहीं निकाले, फिर वो गाड़ी काम बार बार नहीं निकाल सकती। जैसे मैकेनिक अच्छा है तो गाड़ी बार बार काम नहीं निकालती है, गाड़ी बार बार बिगड़ती नहीं है, उसी तरह यदि गुरु अच्छा है तो ये मन बार बार बिगड़ता नहीं है और गलत जगह पर जाता है। एक मैकेनिक की तरह एक गुरु होता है। गुरु भी एक मैकेनिक की तरह। मैकेनिक का काम है गाड़ी का ऑयल देखना, पेट्रोल देखना, डीजल देखना, ब्रेक देखना, उसका गियर देखना, और सारी चीजें उस मैकेनिक ने देखी, जो खराब थी वो सही कर। अब मैकेनिक गाड़ी सही करता है तो क्या माइक लेकर चिल्लाता है इसका ब्रेक बेकार हो गया है? मैकेनिक माइक लेकर चिल्लाएगा कि इस गाड़ी का क्लच बेकार है, इस गाड़ी का टायर बेकार है? मैकेनिक चिल्लाता नहीं है। मैकेनिक जब गाड़ी सामने सुधरने के लिए आती है और वो गाड़ी जब जो उसमें प्रॉब्लम होती है, जो उसमें खराबी होती है, जो उसमें बेकार होता है, तो मैकेनिक जो खराबी होती है उसको निकालता जाता है, सही करता जाता है, अच्छा करता जाता है, और बाद में पूरा बिल थमा देता है, मैंने ये ठीक करा है। अगर इसका ऑयल नहीं बदलता, ऑयल पूरा काला हो चुका था, गाड़ी बेकार हो जाती, गियर बेकार हो गया था, इसका टायर बेकार हो गया था, बदला, आगे से ये टूट गया था, बदला। उसने तो केवल बिल तुम्हारे सामने रख, केवल चिल्लाकर नहीं बोला मैकेनिक कि ये खराब है। सच्चा गुरु
एक अच्छे मैकेनिक की तरह होता है। आपके दोष, आपके अवगुण आपके अंदर कितने भरे हैं वो किसी को नहीं बताएगा, बस देख लेगा कि गाड़ी में गड़बड़ी कितनी है और उसको ठीक कैसे करना है। भजन से, कीर्तन से, स्मरण से, मंत्र जाप से, नाम जाप से कैसे ठीक करना है ये गुरु जानता है। और किसी ने बहुत अच्छा कहा, नहाए धोए हरि मिले, नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार। अगर केवल नहाने से भगवान मिलता तो मैं 100 बार नहाता रहता। अगर केवल नहाने से भगवान मिलता तो मछली दिन भर पानी में ही रहती है, उसको भगवान मिल जाए, मगर को मिल जाए। नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार। हरि तो मिले निर्मल मन से, प्यारे मन का मेल बाहर निकाल, परमात्मा मिल गया। अब कोई कहे कि तुम नहा कर आ रहे हैं, तुम्हें इनको छूना नहीं, या नहा कर आए हैं इनका स्पर्श मत करना। भगवान कहते हैं, कितना सुंदर शिव महापुराण के अंदर लिखा है, जरा शास्त्र का अध्ययन करिएगा। घर में अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं, बूढ़े माता पिता हैं, घर में छोटा सा बच्चा गोदी में है, माँ बाप ने अगर गंदगी कर दी है और घर के बहुओं ने, बच्चों ने उसकी गंदगी को साफ कर दिया, मंदिर जा रहे थे, गंदगी साफ कर कर भी मंदिर गए ना, तो भी भगवान ये नहीं कहेगा कि तू गंदा आया है। घर के बुजुर्ग बीमार हैं, गंदगी कर दिए हैं, उनका शरीर बेकार हो गया है, उस शरीर को आप हाथ लगा रहे हो, गंदगी साफ कर रहे हो, पूरा घर साफ कर रहे हो, और उसके बाद भी भगवान के मंदिर जा रहे हो, भगवान कभी नहीं कहेगा कि तू गंदा है। एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, वो बच्चे ने माँ की गोद में गंदगी कर दी, माँ ने उसके बार बार कपड़े बदल दिए, धो दिए, और माँ उसके बाद भी भगवान को जल चढ़ाने जा रही है, तो भगवान कभी नहीं कहेगा कि तुम गंदे हो, भगवान तुम्हारे जल को स्वीकार करे। घर के बुजुर्ग माँ बाप, घर के बुजुर्ग सास ससुर, घर के बुजुर्ग, तुम्हारे घर में रहने वाला कोई बूढ़ा है व्यक्ति है, दादा दादी हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा कर रहे हो। तुम मंदिर जा रहे हो और तुमने सोचा कि मंदिर से आकर ऐसा करूंगी, या मंदिर जा रहे हो तो मुझे साफ जाना है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे पहले बाबा को जल चढ़ाने से पहले अगर कोई घर का बुजुर्ग पलंग पर पड़ा है, बीमार है, और उसने गंदगी भी कर दी है ना, तो पहले साफ करो, फिर बाबा का नाम लेकर बड़े प्रेम से बाबा को जल चढ़ाने जाओ, बाबा तो भी स्वीकार करे। माँ बाप से बड़ी दुनिया में कोई पूजन नहीं। किसने कहा कि माता पिता से बड़ी कोई पूजा नहीं? श्री गणेश जी महाराज ने। पृथ्वी की परिक्रमा करने की बात आई तो श्री गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता की परिक्रमा की। किसने कहा कि माता पिता से बड़ा कोई जीवन में अतिथि नहीं होता? भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी ने। श्री शैलम पर कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए, मल्लिकार्जुन में जाकर बैठ गए श्री शैलम पर, भगवान शिव और पार्वती उनके अतिथि बनकर चले गए। कौन कहता है कि पहले देव पूजन करो फिर माता पिता की पूजन करो? नहीं। सुंदर शिव महापुराण के अंतर्गत अशोक सुंदरी का संवाद हम जितनी बार सुनते हैं उतनी बार कम पड़ता है। अशोक सुंदरी सबसे पहले अपने माता पिता, अपने सास ससुर की सेवा में लीन रहती थी, इसके बाद में अन्य कार्य में, अन्य सेवा में, अन्य भजन में जाता। क्यों गुरुजी?
घर में छोटा सा बच्चा है, उसने गंदगी कर दी और मुझे जल चढ़ाने जाना था सुबह सुबह, बच्चा उठ गया, गंदगी कर दी, मैं नहा धोकर निकली थी और फिर वापस मुझे मंदिर जाना था और मैं जल चढ़ाने के लिए जा रही थी, गंदगी साफ करी, मंदिर नहीं जा पाई क्योंकि आज मैं बच्चे की गंदगी साफ करी तो मंदिर नहीं पहुंच पाई। शास्त्र कह रहा है माँ को बच्चे गोद में है और चाहे गोद में गंदगी कर दे और माँ उसको साफ कर कर बच्चे को वापस सुलाकर बड़े प्रेम के साथ अगर मंदिर जाती है तो भी शिव स्वीकार कर लेता है। उसको शंकर कहते हैं, उसको शिव कहते हैं। नहाय धोय हरि मिले तो मैं नहाऊं सो बार। अगर केवल नहाने से भगवान मिलता तो दुनिया में कई लोग ऐसे होंगे जो एक साथ नीचे बैठ जाएंगे, इनसे कहेंगे लाओ एक घड़ा पानी डालो, एक घड़ा पानी डालो, एक घड़ा पानी डालो, एक घड़ा पानी डालो और 100-200 बार नहा लेंगे और मालूम पड़े हरि मिलेगा। सेवा कर। आप सब कुबरेश्वर धाम पर आए हो, कंकर शंकर की भूमि से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो। इस पवित्र धाम पर आने के बाद भोजन व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो या अन्य जितनी व्यवस्थाएं रहती हैं, सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाता है जिससे किसी को तकलीफ नहीं। मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर भगवान फिर निवेदन करें तुम्हारे निर्मल मन को, तुम्हारे विश्वास को देखता। फिर कहेंगे पूजन तुम कितनी देर की कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, पर भरोसा कितना कर रहे हो वो मूल है। जल लेकर आए हो तुम, जब सीवन नदी का जल सीहोर से माँ कावड़ में माँ सीवन का जल लेकर जब तुम चलो और तुम्हारे कंधे पर जब वो कावड़ का जल तुम्हारे कंधे पर आए, उस समय पर तुम इतना याद रखना कि तुम माँ सीवन का जल लेकर नहीं जा रहे हो, तुम भागीरथ बनकर गंगा जी को कावड़ को सिर पर रखकर लेकर, तुम भागीरथ बन गए, तुम गंगा को लेकर जा रहे हो अपने शिव के लिए। कोई तुमसे कहे जल कहां से भरा, कहा सीहोर से, कितना किलोमीटर जाना है, 11 किलोमीटर है। जल कौन सी नदी का है, तो कहा सीवन का जल है। कब तक सीवन का जल है, जब तक तुमने वहां से नहीं भरा। तुम्हारे दोनों कलश के अंदर, कावड़ के दोनों लोटे के अंदर, कावड़ के दोनों कलश के अंदर जब सीवन का जल भरा गया, तुमने अर्चना कर ली, पूजन कर ली, कंधे पर रख लिया, फिर वो सीवन का जल नहीं रहा, वो गंगा जल बन गया और तुम भागीरथ बन गए। उस समय पर तुम भी लीलाबाई कमलाबाई कब तक थी, जब तक तुम सीवन के तट पर पहुंची। तुम्हारा नाम राम सिंह कब तक था, जब तक तुम सीवन के जल पर पहुंचे। जब तुम सीहोर में सीवन नदी के तट पर पहुंचे तब तक तुम्हारा नाम राम सिंह था, तुम्हारा नाम कमलाबाई था। और जब तुमने जल भर लिया तो तुम ना कमलाबाई हो ना राम सिंह हो, लोग तुमको कहेंगे तो कावड़िया ही कहेंगे, वो तुमको नाम से नहीं पुकारेंगे। कावड़िया का मतलब ही यही है, कावड़ लेकर जाने वाला। कावड़ का मतलब होता है कि गंगा के जल को भगवान शिव तक लेकर जाने वाला गंगा। वो सीवन का जल, मां सीवन नदी का जल, सीहोर का जल कब तक जल है, जब तक वो सीवन के तट पर है। तुमने कलश में भरा, तुमने कंधे पर उठाया, बाबा का नाम लिया, कंधे पर लेकर चले, कंधे पर रखते ही वो जल गंगा का जल हो गया। और तुम ना कमलेश, ना बिमला, ना राम सिंह, ना ढोलू सिंह, कुछ नहीं, तुम तो केवल कावड़िया भागीरथ हो गए और भगवान शिव के दरवाजे पर जा। अब यहां किसी का नाम नहीं, किसी का नाम। क्या देखेगा वो,
क्या देखेगा वो? महाराज, जब आप जाओगे उसके दरवाजे पर, जब आप उसकी चौखट पर जाओगे, उसके द्वार पर जाओगे, क्या देखेगा? अगर वो देखेगा, अच्छा बोलिए, ईमानदारी से बोलना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जहां आप लोग पंडाल में बैठकर भी कथा सुन रहे हैं, वो भी जरा सावधानी से बोलना। भगवान की डायरी में तुम्हारा नाम लिखा है क्या? राम सिंह केरावत, औरंगाबाद से। भगवान कहेगा कि औरंगाबाद से राम सिंह कौन आया है, नाम लिया जाएगा वहां पर? जम के बोलो, नहीं। वहां नगर पालिका की डायरी में तुम्हारा नाम होगा, आधार कार्ड की डायरी में तुम्हारा नाम होगा, यहां पृथ्वी पर तुम्हारा नाम होगा। वहां तो केवल डायरी खुलेगी और उस डायरी में केवल जो जीव आत्मा भेजी गई है, उस जीव आत्मा, जैसे हर मोबाइल में एक छोटा सा कोड, एक छोटा सा कुछ डला होता है, जिससे मालूम पड़ जाता है कि मोबाइल कहां पर। तुम कोई सी भी सिम फंसा, तुम्हारा मोबाइल कहां है, उसने सिम निकाल ली तो भी मोबाइल मालूम पड़ जाएगा कि मोबाइल कहां पर है। परमात्मा के दरवाजे पर तुम्हारा मोबाइल का नंबर, अर्थात तुम्हारा नंबर नहीं चलेगा, तुम्हारा पुण्य कितना है वो देखा जाएगा। ये जीवात्मा आई है, इसका पुण्य कितना है। क्या कहते हैं, ट्रेन में सफर करने वाले को यात्री, फ्लाइट में सफर करने वाले को यात्री, बस में सफर करने वाले को यात्री, उसी तरह भगवान के दरवाजे पर जाने वाले को क्या कहते हैं, भक्त। और गंगा का जल कंधे पर रखकर, किसी भी नदी का जल लेकर शिवालय तक सावन के महीने में जाने वाले को कावड़िया कहते हैं, क्योंकि उसकी लेखनी में वही लिखा है, उसकी लेखनी में वही। अभी किसी का एक छोटा सा वीडियो आशीष जी ने हमको दिखाया, उसमें उन्होंने, किसी ने बयान दिया कि कावड़ उठाने वाले तो जो ऐसे लोग होते हैं, हमने किसी पैसे वालों को कावड़ उठाते नहीं देखा, उसको गरीब लोग कावड़ उठाते हैं। उसको मेरा जवाब है, जिसने ये बोला, उससे कहना है कि जितने कावड़ उठाकर लेकर जा रहे हैं, उसके घर में तेरे जैसे तो नौकर पड़े हैं। कावड़ उठाने के लिए दम चाहिए, कावड़ उठाने के लिए मन चाहिए, और कावड़ उठाने के लिए वैभव। यहां जितने आए हैं, सबने अपने अपने घर से आने में 100, 200, 500 रुपए खर्च करे होंगे, तब जाकर कुबेरेश्वर धाम पहुंचा। काबरा जी, बिना पैसा खर्च करे कोई कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच सकता, बिना खर्च करे हुए कोई उज्जैनी नहीं पहुंच सकता, बिना खर्च करे हुए कोई विश्वनाथ नहीं पहुंच सकता। केवल अपने ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर मुंह चला देना, अपनी राजनीति का मुद्दा बना लेना और कह देना कि कावड़ उठाने वाले ऐसे, कावड़ उठाने वाले वैसे। सनातन धर्म पर उंगली उठाना सरल है, कभी पत्थर फेंकने वालों पर भी उंगली उठाया करो, तब समझ में आएगा कि आनंदता किसे कहते हैं। किसको कहा? लंकापति रावण सोने की लंका का राजा था, कोई गरीबड़ा नहीं था, जिसके दरवाजे पर स्वयं भगवान को भी रूप बदलकर राम जी का रूप धरकर जाना पड़ा था रावण के सामने। कितना विद्वान होगा जिसके दरवाजे पर 33 कोटि देवता सामने खड़े होते थे, सारी अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी जिसके द्वार पर रहते थे। सोने की लंका का अधिपति था। और कोई पूछे रावण से, उसके पिताजी से पूछे, विशर्वा बाबा से पूछे कि ये सोने की लंका उनको कैसे मिल गई।
कौन ने दी? तो विशर्वा बाबा भी कह देंगे कि ये सोने की लंका देने वाले तो मेरे शंकर भगवान है। लंकापति रावण से पूछे कि सोने का नगर किसने दिया, तो वो भी कह देंगे कि देने वाले शंकर भगवान है। किसी से पूछा जाए, भगवान राम जी से पूछा जाए कि लंका का राज्य तुम्हें कैसे मिल गया, रावण का तुमने संहार कैसे कर दिया, तो कहा शंकर भगवान की कृपा से। भगवान कृष्ण से कोई पूछे कि द्वारका का राज्य कैसे मिल गया, द्वारका के अधिपति कैसे बन गए, तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति इतनी हुई कैसे हो गई, तो कहा शिव की कृपा से। दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको मेरे भगवान ने दिया नहीं है, मेरे शिव ने कृपा नहीं करी। बस उसको भजने वाला चाहिए, उसको करुणा करने वाला, उसको जपने वाला चाहिए। केवल स्नान से कोई कहे 100 बार नहा लो, भगवान मिल जाएगा। कोई के कपड़ा बदल लो, भगवान मिल जाएगा। कोई के ऐसा कर लो, भगवान मिल जाएगा। तुम तो एक काम करो, सारी समस्या का हल जल। दिल से आए, एक लोटा जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज के जमाने में इतना आडंबर, कोई के महिलाओं को ओम मत बोलने दो, तो कोई के पुरुषों को ये मत बोलने दो, तो कोई को ये मत बोलने दो। इसलिए शिव महापुराण ने एक शब्द दे दिया, एक अक्षर दे दिया विद्येश्वर संहिता का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब इस शब्द में कोई लफड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई विवाद नहीं। कोई नहीं कहेगा तुमसे कि इसमें ओम लगाओ, कि ये मत लगाओ, कि वो मत लगाओ। आज के जमाने में लोगों ने, अरे मां जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती पंचाक्षर मंत्र का जाप करती हैं। नमः शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले भी कथा में कहा, पुरुष ओम अक्षर के नाद से प्रारंभ करेगा और स्त्रियां नमः शिवाय से प्रारंभ कर कर ओम तक, ओम से फिर नमः शिवाय तक। श्री शिवाय नमस्ते। सहज सरल आडंबर से रहित शंकर को बारंबार प्रणाम। पंचाक्षर मंत्र का मतलब भी क्या होता है? नमः शिवाय का मतलब शिव जी को प्रणाम करता हूं। ओम नमः शिवाय का मतलब शंकर भगवान को, ब्रह्मांड के रचयिता को प्रणाम करता हूं। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है शंकर भगवान को प्रणाम करता हूं। शिव को प्रणाम करना है, भाव शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, हृदय निर्मल हो। फिर वही बात आ गई, नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं। जम के बोलो, मैं नहाऊं सो बात। हरि तो मिले निर्मल मन से प्यारे, मन का मेल बाहर निकाल। मन के मेल को निकाल दे तो भगवान को मिलने में देरी नहीं होगी। शिव तेरे सामने खड़ा होगा। शिव को क्या चाहिए? कोई दिखा। और कितना कृपालु शंकर भगवान। मेरे भगवान शंकर ने कोई धन वैभव संपदा की वस्तु कभी तुमसे नहीं मांगी महाराज। जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना कि मेरे शंकर भगवान ने तुमसे कभी करोड़ों का धन नहीं मांगा। शंकर भगवान ने कहा, जो फूल किसी देवता पे नहीं चढ़े तुम मुझे चढ़ा दो। देवों में देव महादेव, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, घर के वृद्ध, घर के भयो, घर के भयो शिव। आ जान दो, इधर निकाल के बिठा दो, बिठा के दो। घर के भयो, घर के वृद्ध, घर के बुजुर्ग शिव शिव। हाँ वहीं आगे बिठा दो उधर के। घर के भयो हैं, घर के वृद्ध हैं शिव शंकर। औघड़दानी शंभु। जो पुष्प, जो फूल कोई देवता स्वीकार ना करे वो मुझे दे दीजिए। और कितनी सुंदर बात कही, सबको अंबर पीतांबर वैभव चाहिए। शिव जी कहते हैं कोई देवता ऐसा नहीं होगा जिसको शमशान की राख चाहिए हो। एक काम करो, वो राख किसी काम की नहीं है, मुझे चलो, वो राख मुझे दे दो।
वो शमशान की भस्म मुझे ला कर दे, वो धतूरा मुझे दो। एक मंदार का फूल, एक शमी का पत्र, जो मंदार आंकड़ा यहाँ वहाँ मंदार लगा रहता है, कौन सा देवता जिसके ऊपर चढ़ता? कोई देवता नहीं चढ़ता। मंदार में जहर जैसा भाव, विष का तत्व होता है। कौन देवता स्वीकार करेगा? तो कहा मंदार मुझे दे दो। शमी का वृक्ष, जिस शमी के पत्तियों को शिव लेते हैं, उस शमी के डाली पर पक्षी भी नहीं बैठता, क्योंकि कांटे सबसे ज्यादा संख्या में शमी के वृक्ष में, उसको नहीं लेता। देवता भी नहीं स्वीकार, कोई देवता नहीं लेगा। कांटे का है, कांटे का है, कांटे का है, कौन लेगा? पक्षी नहीं बैठता, कांटे लगे हैं। मंदार भी ऐसा ही है, विष से परिपूर्ण है, पक्षी बैठना पसंद नहीं करते मंदार के पेड़ पर, मंदार के पौधे पर। विष, अगर मंदार का फूल आप शंकर जी को चढ़ा रहे हो, फूल तोड़ते समय तुम्हारी आंखें नीचे होना चाहिए, क्योंकि मंदार का टूटने पर अगर उसका दूध हमारी आंखों में चले जाता है तो आंखें खराब हो जाती है। अब जरा सोचिए, विचारिए कि कितना विष होता होगा, कितना विष भरा होता होगा। कौन देवता स्वीकार करेगा? कनेर का पुष्प कौन देवता स्वीकार करते? जो पुष्प कोई ना ले वो मुझे दो, जो पत्ती कोई ना ले वो पत्ती मुझे दो, मुझे वो दे दो जो किसी काम का नहीं है, क्योंकि शिव कहते हैं जो किसी काम का नहीं होता वो मेरे काम का होता है, और मेरे काम का हो गया तो फिर वो जगत के काम का होगा। जो मेरे काम का हो गया वो पूरे जगत के काम का हो जाएगा, पूरे जगत के काम का। काबरा जी, अभी गुप्ता जी भी बैठे हैं, ध्यान दें, काशी में जो विश्वनाथ जी का प्रसाद बनता है, जो काशी का प्रसाद डब्बे वगैरह जो जाते हैं प्रसाद के रूप में, काशी में जितनी बेलपत्र चढ़ती है, जितनी बेलपत्र, उस बेलपत्र को पीसकर सुखाकर उस बेलपत्र का ही प्रसाद वितरण किया जाए। अभी काशी में एक नई बात आनंद की होगी, और पूरे काशी वासियों को मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं कि बेलपत्र का सदुपयोग प्रारंभ आपने करवा दिया। और मैं सबको बताना चाहूंगा, हमारी उज्जैनी में अवंतिकापुरी में जो पुष्प अवंतिका नाथ को, मेरे महाकाल बाबा को चढ़ते हैं, जो बेलपत्र मेरे महाकाल बाबा को चढ़ती है, वो सारी बेलपत्र पुष्प जाते हैं और उससे गुलाल, उससे अगरबत्ती, धूप बत्ती और अन्य सामग्रियां, हवन सामग्रियां ऐसी निर्मित होती है जो संपूर्ण जगत का कल्याण कर रही है। संपूर्ण जगत। यहां पर आते हैं लोग कुबेरेश्वर धाम पर, हमसे पूछते हैं गुरुजी हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ से क्या प्रसाद लेकर जाएं? हम उनको कहते हैं आप कंकर शंकर लेकर जा रही हो ना, अगर आपके पास में बेलपत्र है, चढ़ाई है, उठा कर ले जाओ। किसी ने बेलपत्र पूजन कर कर चढ़ाई है, तुम्हें रोड पर, यहाँ पूरे ग्राउंड में कहीं बेलपत्र अगर पड़ी हुई मिल रही है, उसको उठा लो। अगर यहाँ 2 दिन ठहरे हो, सुखा लो, नहीं सुखा सकते संभाल के रख लो। घर जाना, सबसे पहले प्रसाद में वही बेलपत्र का पत्ता तोड़ तोड़ कर देना, फिर बाबा देखो कैसी कृपा कर। करुणा कर। कोई पूछे तुम कुबेरेश्वर बाबा के धाम गई थी, वहां से क्या लेकर आई? तो बेलपत्र लाई हूं, रुद्राक्ष लाई हूं और कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर लाई। बस मैं रुद्राक्ष स्वयं के लिए लाई हूं, परिवार के लिए लाई हूं। मैं ये कंकर शंकर खुद के लिए लाई हूं, परिवार के लिए लाई हूं। और बेलपत्र का पत्ता, ये बेलपत्र सब पूजन कर रहे थे,
जमीन पर छोड़ रहे थे, मैंने उसमें से प्रसाद के रूप में मांग लिया, क्योंकि कंकर शंकर तो सब एक हैं। आपने विनय कर कर उनसे बेलपत्र मांग ली। देना बाबा, घर के लिए प्रसाद के रूप में मैं ये बेलपत्र लेकर आए। बेलपत्र लाए, दे दी थोड़ी थोड़ी। और विश्वास कहता है उस बेलपत्र का आनंद आपके जीवन में वो सुख लाता है कि आनंदित जीवन अपने आप प्रारंभ हो जाए। आनंद। हम इस प्रांगण में भी ज्यादा नहीं निकलते। क्यों? आप लोग चरण छूने का प्रयास करते हो, और हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि चरण हमारे नहीं, देवाधिदेव महादेव, ये कंकर शंकर की भूमि है। यहाँ शंकर के चरण पकड़ो, बाकी के किसी के चरण मत पकड़ो। यहाँ शिव के, शंकर। हम नहीं निकलते। जब भी कोई कार्य देखने के लिए बाहर निकलते हैं और कोई कहता है गुरु जी कृपा, हम उनसे कहते थे वो नीचे बेलपत्र पड़ी, उठाओ जरा, लाओ, ले जाओ। बाबा सब करुणा करते हैं। बेलपत्र से बड़ा क्या दे? कुबेरेश्वर धाम आए हो तो 3 चीजों का स्मरण रखना। पहले नंबर पर रुद्राक्ष। यहां का रुद्राक्ष ना बेचा जाता है, ना किसी को दिया जाता है। यहां का रुद्राक्ष तो झोली पसार कर, हाथ फैलाकर बाबा के दरवाजे से मांग कर लेकर जाओ, कहकर जाओ बहुत तकलीफ में हूं, मुझे विश्वास है तू मेरी झोली भर देगा, मैं वापिस आऊंगी, मैं तुझे लेकर जा रही हूं। बहुत बीमार है घर में, उसके लिए तू चल, उसकी रोग, उसका दुख मिटा देना। कुबेरेश्वर बाबा तेरे भरोसे पर आई हूं। मैं नहीं जानती कि मैंने कुछ पुण्य करा कि नहीं करा, पर एक पुण्य जरूर करा कि आज तेरे धाम से मैं तुझे अपने घर तक लेकर जा रही हूं। ये आए हो तो यहां का रुद्राक्ष, कंकर शंकर पूजन करी, 4 कंकर छोड़कर 1 कंकर लेकर चले गए। बाबा तू मेरे साथ चल, जिस दिन कार्य पूर्ण हो वापिस लेकर आ जाऊंगी। एक पत्र आया, उस पत्र में उस बहन ने लिखा, मेरा नाम ज्योति साहू है, मेरे पति का नाम राजेश साहू है, मैं नर्मदापुरम मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। हम 9 साल से किराए के मकान में रहते हैं। हमने बहुत बार प्रयास किया हमारा खुद का मकान हो, पर पति अकेले कमाने वाले, हमारे यहाँ कुछ ऐसा धन नहीं कि हम कोई मकान ले सके। फिर किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज कथा कहता है और वहाँ कंकर शंकर की भूमि है, अगर वहाँ जाकर कुछ मांगा जाता है 3 महीने में बाबा बुला लेता। हम पहली बार 1 मार्च 2025 यहाँ आए। अभी कौन सा महीना चल रहा है? जम के बोलो, जुलाई। ये कब आई? 1 मार्च 2025 को हम सीहोर में आ गए। कथा सुनी, बाबा से झोली पसार कर, इसी कथा के पंडाल में बाबा को झोली पसार कर कहा, हमारी हैसियत नहीं कि हम मकान ले सकें, क्योंकि खाने तक के लाले। किराए के मकान में रहते रहते 9 साल हो गए। आप करुणा करेंगे, सबकी झोली भरते हो, मेरी भी भर दो। कंकर ले गए, रुद्राक्ष ले गए, बेलपत्र ले गए, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी लोगों की, तो 3 महीने में हमारे को तो बाबा ने 15 दिन के अंदर ही रिजल्ट दे दिया, और हमारी हैसियत से ज़्यादा हमारे बाबा ने झोली दी। गुरुदेव इतना दिया मेरे बाबा ने कि मेरी झोली खाली। क्या बोलूँ मैं कि झोली तंग हो गई, इतना मेरा बाबा दे। मकान दुकान क्या ना देता, और तेरी कृपा का क्या है। कहीं बैठी हो, मेरा नाम ज्योति साहू है, मेरे पति का नाम राजेश साहू, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश की रहने वाली है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर
पर कर दो जरा सा, हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा। जिनका पत्र है वो पीछे से आना, जिनका भी पत्र है आगे से कोई नहीं आएगा, जिनके भी पत्र पढ़ेंगे वो पीछे से आए, पीछे वाले रास्ते से। शिव शिव है, शंकर शंकर है। कंकर शंकर की भूमि कुबरेश्वर धाम पर आ रहे हो, सेवा करो। झाड़ू मिल जाए झाड़ू निकालो, झाड़ू ना हो कोई सामान पड़ा हो उस जूट से थोड़ा सा मार्ग सुलभ करो। कंकर शंकर एक जगह रखे हैं, उनको उठाकर दूसरी जगह रख दो, सफाई करो, साफ रखो। रुद्राक्ष खूब प्रेम से मांगो बाबा के दरबार से, खूब। शिव शिव है, कंकर शंकर की धरा पर आए हो। कथा में आए हो, अगर कथा सुनने में आपका मन है, चित्त है, कावड़ चढ़ाने आए थे, 2 मिनट की कथा मिल गई है, प्रेम से एक जगह पर बैठकर, यह मत देखो कि हॉल में जगह नहीं, बाहर ये तो कंकर शंकर की भूमि है, जहां बैठोगे दिल से सुनोगे, बस हृदय से बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहो, दिल से। एक रुद्राक्ष, दूसरा कंकर शंकर, तीसरा बेलपत्र। विश्वास, भरोसा और पूर्ण। जब भरोसा होता है, दृढ़ता होती है, तो भगवान सुनता है। आप किसके आश्रित होकर आ रहे हो? आप किसके भरोसे जा रहे हो? आप देवादित्य महादेव के आश्रित होकर शंकर भगवान का भजन करने गंगा का जल, मां सीवन का जल लिया, गंगा का जल भाव रखकर, कावड़ को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर शिवनाम लेते लेते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते शिव के दरवाजे तक आ। देने वाला वो करो। शिव जी ने कहा कि मुझे वो दे दो जो किसी काम का नहीं है, उसको मैं अपने पास रखकर काम वाला बना दूं। शमशान की राख को शंकर भगवान ने अपने तन से लगाया। आज वो शमशान की राख भी लोग अपनी तिजोरी में रखते हैं संभाल कर, अगर मंदिर से मिल जाती है तो। अवंतिका नाथ से, मेरे विश्वनाथ जी से अगर भस्म भी मिल जाती है तो लोग उसे संभाल कर रखते हैं। नहीं तो राख है, भस्म है, कौन संभालेगा, कौन रखेगा? पर चपटी भभूत में है खजाना, कुबेर का खजाना चपटी भभूत में। जैसे कंकर शंकर की भूमि को कुबरेश्वर महादेव कहते हैं, कुबेर भंडारी की भूमि कहते हैं, यहाँ की रज, यहाँ का कंकर, यहाँ की धूल, यहाँ की मिट्टी स्वयं कुबरेश्वर बाबा का चरण का प्रसाद है। स्वयं यहाँ की रज, यहाँ का कंकर, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का रुद्राक्ष, यहाँ का बेलपत्र अगर इस भूमि पर स्पर्श भी हो जाता है तो वो अपने आप में एक प्रबल औषधि के रूप में, एक आनंद के रूप में हमारा भंडार भरने वाला शिव शंकर। भस्म लगाई मेरे शिव जी ने तो भस्म करोड़ों की हो गई। चपटी भभूत में है खजाना, चपटी भभूत में खजाना। शिव जी ने कहा जो किसी काम का नहीं वो मुझे दे दो।
जो किसी काम का नहीं वो मेरे काम। और फिर कहूं आप सबसे, दुनिया के लोग आपको ताना देंगे, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग आपको गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे। ये मंदिर जाती है, कभी शमी पत्र चढ़ा देती है, कभी बेलपत्र चढ़ा देती है, कभी ये चढ़ा देती है। लोग कहेंगे ये तो कहीं कोई टोना कर रही है, कहीं कुछ कर रही है। कहने वाला सब कहता रहेगा, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। अपना शिव, अपना पिता, अपना शंकर, देव अधिदेव महादेव अपने हैं, हम उसकी संतान है। हम जिस रूप में, जिस भाव में, जैसे महादेव को भजेंगे, हमारा महादेव हमारी उस भाव में श्रवण करें। जिस भाव। कल शिवरात्रि है, आज प्रदोष है। कितने किस्मत वाले हो आप लोग। सावन का महीना, प्रदोष का दिन, साथ में शिव महापुराण की कथा, कावड़ का जल, आप सब कितनी करुणा। कल शिवरात्रि है, कल बाबा की शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन पूजन होगी। पूजन के समय पर हो सकता है लाइट चले जाए तो आस्था चैनल पर, हो सकता है टीवी बंद हो जाए तो मोबाइल पर भी हमारी जो समिति का जो भी लिंक है उससे जुड़ कर रहें और उसको पूजन को ऑनलाइन करें। मान लो ऑनलाइन करने में भी आगे पीछे हो जाओ, टेंशन मत लेना। बाबा का भजन करना, दिल से बाबा को भजते रहना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहना और बाबा को निमंत्रण देते रहना। बाबा तुम्हारा कल्याण करें। पूरा विश्व, पूरा देश नहीं विदेश में भी लोग कल का इंतजार कर रहे हैं। सावन की शिवरात्रि का इंतजार पूरी दुनिया करती है। एक एक बेटा बेटी जो कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, दुकानदार, व्यापारी, महिलाएं, सब कल का इंतजार करती हैं कि सावन की शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन होगा। हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे, शंकर जी कुबेर भंडारी हमारे घर में आएंगे। साल भर हमारा भंडार खाली नहीं होगा, हमारा घर परिपूर्ण होगा, बड़ा होगा। इंतजार करें। आप और हम सब जो घर पर नहीं है, जो यहाँ है, वो यहाँ पूजन करेंगे। शाम को 7 बजे आप और हम इसी हाल से बड़े आनंद के साथ में पार्थिव लिंग का पूजन बाबा को ऑनलाइन पूरी दुनिया के साथ में, पूरे विश्व के साथ करेंगे। हृदय से पुकारना उसको, हृदय से। और आखिरी में जब पूरी पूजन हो जाए, पंडित जी विसर्जन का मंत्र बोल दें। और अगर मंत्र ना भी लाइव में आ पाए, आखिरी में पूजन होने के बाद विसर्जन का भाव रखते हुए बाबा से झोली पसार कर कह देना, बाबा कुबेर भंडारी खूब भंडार भरना, रिद्धि सिद्धि के साथ, पूरे परिवार के साथ हमारे घर में सदा विराजमान रहना, करुणा करना। हम भले आपको विसर्जन कर दें पर आपकी कृपा हम पर जीवन पर्यंत रखना, ऐसी करुणा, ऐसी करुणा। शिव जी ने कहा कि जो किसी काम का नहीं वो मुझे दिया जाए। किस काम पर? मेरे भगवान शंकर तुम्हारे पूर्व जन्म का भजन का बल देखते हैं, पूर्व जन्म का तुम्हारा संस्कार देखते हैं। नीचे के लोग तुम्हारा नाम देखेंगे, डिग्री देखेंगे, आईडी कार्ड देखेंगे, ऊपर वाला पुण्य देखेगा। ऊपर वाला तुम्हारा आईडी कार्ड नहीं देखेगा कि भानु प्रताप कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, फरीदाबाद से, फिरोजाबाद से, आगरा से, ग्वालियर से नहीं। ऊपर वाला तुम्हारा पुण्य देखेगा कि इसने पुण्य किया, पुण्य। और कितना सुंदर शिव महापुराण में 2, एक शमी पत्र, बेलपत्र, मंदार, धतूरा, इन सब की बड़ी महत्वता होती है, बड़ी। कल शिवरात्रि की पूजन में लाल फूल, श्वेत फूल, गेहूं के दाने, काली मिर्च, तिल, धतूरा, इन सब का बड़ा महत्व होता है। इसलिए एक एक चीज जो शिव पुराण में वर्णित है उसको छाट छाट कर आप लोगों को लिस्ट चल रही होगी आस्था चैनल पर। और पूरे आस्था चैनल पर हमने कहा है आस्था वालों को कम से कम पूरी कथा में 10 से 15 बार
थोड़ी थोड़ी देर ठहरा कर उस लिस्ट को दिखाएं, जिससे लोग अपने मोबाइल पर उसका फोटो खींचें। अगर मोबाइल से सभी से कहेंगे कि वो जब लिस्ट दिखाई जाए पूजन सामग्री की, तो आप अपने मोबाइल से फोटो खींच लो, और जितने आपके मोबाइल में ग्रुप जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पर, सबको फोटो खींचा हुआ और लिखकर डाल दो कि कल शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक शिवरात्रि के पावन अवसर पर, और उसके पूजन की लिस्ट ये है। साथ में आप अपना नाम भी डाल दो कि मेरी तरफ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और आप सब इसको आगे बढ़ाते जाओ। ये शिव तत्व, शिव तत्व, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भगवान शिव ने पूर्व का भान देखा। शमी पत्र, मंदार, धतूरा, बेलपत्र, इन सबके पुण्य की महत्वता कितनी कितनी महत्व। शिव महापुराण का एक चरित्र बड़ा सुंदर आता है, और ये कथा हम पहले बात चुके हैं। उस कथा में इसका वर्णन किया था। यदि भगवान गणेश जी की पूजन और भगवान शंकर की पूजन दोनों जब शमी पत्र से करी जाती है, तो शरीर में कैसा भी रोग भरा पड़ा हो, डॉक्टर ने कह दिया कि यह बहुत बेकार रोग है और यह रोग इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि आपको डॉक्टर ने कह दिया कि ऐसा है, डॉक्टर की दवाइयाँ लो, जांच कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, रिपोर्ट लाओ, और साथ में 7 स्थान बताए हैं जहां पर शमी पत्र को अगर चढ़ाते रहे चढ़ाते रहे चढ़ाते रहे, तो वो रोग कितना भी बड़ा हो, आखिरी में वो रोग समाप्त हो ही जाता है। 7 स्थान बताए शमी पत्र। अब शमी पत्र के 7 स्थान तो बताएं, पर शमी पत्र की इतनी महत्वता क्यों है? मंदार की इतनी महत्वता क्यों है? गणेश जी की पूजन में, शिव जी की पूजन में इतनी महत्वता क्यों है? 7 स्थान पर शमी पत्र का वर्णन किया गया। 7 स्थान, शिव महापुराण के वो 7 स्थान शिवलिंग के आप लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे। ये मानकर चलिए ये जलाधारी है, ये जहां से जल बहता है वो स्थान है। ये शिवलिंग है, समझ में आ रहा है सबको? ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहता है वो स्थान। बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, गणेश जी कार्तिकेय जी का स्थान, माँ जगत जननी का हस्तकमल, शिवलिंग, ऊपर जलाधारी में जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, 7 स्थान बताए। पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, द्वितीय स्थान भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्थान, जहां गणेश जी का स्थान है सीधे भाग में उस। तृतीय स्थान मां पार्वती जी का हस्तकमल। चतुर्थ स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग। चौथा स्थान, 5वां स्थान नंदी का उठा हुआ चरण, जो नंदी का पांव उठा हुआ रहता है एक आगे वाला, 5वां स्थान। और 2 शमी पत्र भगवान शंकर के सम्मुख में से अपनी कामना कर कर 3 बार पंचाक्षर मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर वो शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर फिर समर्पित कर दिया जाए। अगर ये 7 शमी पत्र समर्पित कर कर 1 बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाता है, तो धीरे धीरे कैसा भी बड़े से बड़ा रोग हो वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। शमी पत्र की महत्वता, पूजन में वर्णन, शमी की इतनी महत्वता क्यों है, तो शिव महापुराण में यह भी वर्णन किया गया। औरव मुनि के, औरव ऋषि के कोई संतान नहीं थी। और औरव ऋषि की कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे। उनकी धर्म पत्नी ने एक दिन औरव ऋषि से पूछा कि संतान की प्राप्ति के लिए क्या करा जाए। औरव ऋषि ने कहा कि शिव के अलावा कौन, तो शंकर की आराधना करी उनकी धर्म पत्नी ने भी और औरव ऋषि ने। और शिव आराधना का फल ये मिला,
धर्म पत्नी प्रदोष काल आता था, शाम के समय भगवान शंकर की आराधना में डूब जाती थी और औरव ऋषि भी शाम के समय शिव की आराधना करते थे, शाम के समय। और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्मरण में लगे हैं औरव ऋषि। उनकी धर्मपत्नी भी शाम के समय भगवान शंकर का भजन कर रही, बाबा से प्रार्थना करी, रोज शाम के समय पर भगवान शंकर की आराधना करते, पूजन करते, स्मरण करते। शिव जी ने कृपा कर कर उसका गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरने के बाद एक लड़की ने, कन्या ने जन्म लिया। कन्या ने शाम के समय जन्म लिया, इसलिए औरव ऋषि ने और उनकी पत्नी ने उसका नाम शमी रख दिया। क्या नाम रखा? शमी। कन्या का जन्म हुआ। औरव ऋषि की यहां बड़ी बधाइयां बजी, खूब उत्सव मना। समय आया जब औरव ऋषि के यहां पर कन्या का जन्म हो गया, कुछ समय ही आनंद के साथ में एक ऋषि और हुए जिनका नाम था धौम्य ऋषि। और धौम्य ऋषि के यहां भी एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम मंदार रखा। क्या नाम रखा? मंदार। एक कन्या जो औरव ऋषि के यहां जन्मी उसका नाम शमी था। धौम्य ऋषि के यहां जो बालक जन्मा उसका नाम, जम के बोलो सब लोग, मंदार। मंदार जानते हो ना, फूल होता ना मंदार का, आंकड़े का फूल जो होता मंदार। कई लोग हमसे कहते हैं, आप कहते हो संतान प्राप्ति के लिए आंकड़े की जड़ का, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, मंदार की जड़ का प्रयोग करो। उसका कितना महत्व है जरा देखो तो शास्त्रों। औरव ऋषि की बेटी बड़ी हुई, धौम्य ऋषि का बेटा बड़ा हुआ। दोनों बड़े हो गए, उनका विवाह दोनों ने पक्का कर दिया, औरव ऋषि और धौम्य ऋषि। शमी और मंदार की शादी हो गई। छोटे थे, पहले के समय में छोटी अवस्था में विवाह हो जाता था। आज के समय में तो अवस्था हो जाती है, छोटा समझ में ही नहीं आता कब विवाह करना। पहले लोगों ने विचार करा, पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, मना नहीं। फिर नौकरी नौकरी, धंधा पानी, नौकरी नौकरी करते करते कब 30-35 साल के हो गए, विवाह का ध्यान नहीं रहा। फिर बाद में लड़का देख रहे, लड़की देख रहे, विवाह पक्का ना हो पा रहा। फिर ना जाने कहां कहां जाकर, महाराज जी हमारी पत्रिका देखो, महाराज जी हाथ देखकर बताओ, महाराज जी कुछ बताओ, शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, जल्दी से ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ, कोई ऐसा काम करो। अरे भाई, जब विवाह का उम्र था, पढ़ो, मना नहीं, खूब विद्याध्ययन कराओ, मना नहीं, काम धंधे से भी लगो, मना नहीं, बिजनेस करो, नौकरी करो, सब करो, पर शादी जैसे एक उम्र होती है कि मिलिट्री में, आर्मी में इतनी उम्र के व्यक्ति को लिया जाएगा, उसके बाद लेते हैं क्या उसको? जम के तो बोलो जरा। नहीं, मिलिट्री की उम्र है, कमाने की उम्र है, माता की गोद में बैठने की उम्र है, हर चीज की उम्र है। उसी तरह विवाह की भी एक उम्र है, शादी भी समय पर करिए। आज जो इतने इतने ना जाने कितने कितने बखाड़े हो रहे हैं रोज सोशल मीडिया पर, अखबारों में रोज पढ़ने को मिलता है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। समय पर सब चीज अच्छी लगती है, समय का ध्यान, समय। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, धन, सत्ता, वैभव, कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा मिलना, ये मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है।
धन मिला, सत्ता मिली, वैभव मिला, कुर्सी मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, सब कुछ मिली। हो सकता है कि यह तुमको प्राप्त हो जाए, कैसे ना कैसे मिल जाए, कैसे ना कैसे तुम्हारे भाग्य में आ जाए। ये सब मिलना भाग्य की बात नहीं है। सबसे ज्यादा भाग्य की बात तब है, सबसे ज्यादा भाग्य की बात तब है जब, सबसे ज्यादा भाग्य की बात तब है जब एक अच्छा गुरु और एक अच्छी धर्म पत्नी आपकी संगनी बनकर साथ चले, तो समझ लेना कि भाग्य। एक गुरु अच्छा मिल जाए, एक धर्म पत्नी अच्छी मिल जाए। गुरु तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ाने की राह बताता है और धर्म पत्नी तुम्हारे साथ रहकर घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास करती है। धर्म पत्नी, घर को स्वर्ग। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शमी और मंदार का विवाह हो गया, दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद मंदार को गुरु जी के घर पर विद्याध्ययन करने जाना था और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को अपने परिवार के कहने पर मायके में छोड़ दिया, क्योंकि छोटी थी, अभी युवान अवस्था तक वो मायके चले गए। पढ़े लिखे युवान हुए, पत्नी को लेने के लिए पहुंच गए। जब अपनी धर्म पत्नी को लेकर आ गए, घर में रहे, एक दिन उनके मन में आया उनके मन में भाव प्रकट हुआ, चलो अपने गुरु जी से मिलकर आते हैं, चलो। और दोनों शमी और मंदार दोनों बड़े अलमस्ती के साथ जाने लगे। चलते चलते बीच में भुषुंडी ऋषि का आश्रम पड़ गया। अब भुषुंडी ऋषि को तो आप जानते ही होंगे कि भुषुंडी ऋषि का आश्रम मतलब भुषुंडी बाबा कैसे थे, गणेश जी के परम भगत। और भुषुंडी ऋषि ऐसे ऋषि थे भुषुंडी जी कि शायद दुनिया में इतना सुंदर ऋषिवर कोई हुआ ही नहीं, इतने सुंदर थे। अप्सरा लोक को छोड़कर भुषुंडी बाबा का केवल दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए आती थी, इतने सुंदर। एक दिन भुषुंडी ऋषि के मन में आया कि मैं सुंदर हूं तो अप्सराएं मेरी ओर देखती हैं, भगवान को नहीं देखती, उनकी आराधना नहीं करती, सब लोग मुझे देखते हैं, क्या करूं ऐसी सुंदरता का। एक दिन भुषुंडी ऋषि ने तप करा, साधना कर कर गणेश जी को प्रकट कर लिया। गणेश जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कहा बस इतनी कृपा कर दो, जैसे आपका हाथी का मुंह लगा है, मेरा भी हाथी का मुख कर दीजिए। जैसे ही कहा तो गणेश जी आश्चर्य में पड़ गए कि हाथी का मुख लगाओगे, लोग क्या कहेंगे, तुम इतने बड़े ऋषि हो, इतनी सुंदर तुम्हारी काया है, तुम्हारा मुख इतना सुंदर है कि देवलोक की अप्सराएं तुमको देखने के लिए आती हैं, देवता तुम पर आश्चर्य करते हैं, और तुम हाथी का मुख लगाने की बात करते हो। हाथी का मुख, लोग क्या कहेंगे। भुषुंडी बाबा ने कहा कि प्रभु बस कृपा करो, तुम तो मुझे हाथी का मुख लगा दो। गणेश जी ने कहा चाहिए काय के लिए, तो कहा मेरे भजन में लोग परेशान कर, परेशान। हाथी तथास्तु। गणेश जी का मुख, सिर पर मुकुट होता था। भुषुंडी बाबा का कभी आप दर्शन करेंगे, गणेश जी का मुख लगा है, शरीर मनुष्य का है, ऋषि का, सिर पर जटा बंधी है, जटा। भुषुंडी बाबा का हाथी का मुख, सिर पे जटा।
भुरसुंडी बाबा वहां अपने आश्रम में थे। शमी और मंदार निकल कर जा रहे थे दोनों। अब नवयुवक थे, युवान थे, कई बार हंसने में आ गया। जैसे ही उन्होंने भुरसुंडी बाबा का रूप देखा कि हाथी का मुख लगा है, मनुष्य का शरीर है, सिर पे जटाबंदी है, बड़े हंसने लगे और जो ठाका लगाकर हंसे, इतनी देर में भुरसुंडी बाबा को क्रोध आ गया। और भुरसुंडी बाबा को जैसे ही ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, ए शमी, ए मंदार, तुम इतने सुंदर, इतने विद्वान, इतने ज्ञानवान होने के बाद भी एक ऋषि पर हंसे हो। मैं श्राप देता हूं, ये तुम्हारी जड़ता है, इसलिए तुम दोनों वृक्ष के रूप में हो जाओ। ये मेरा श्राप है। चरणों में पड़, क्षमा क्षमा, गलती हो गई, क्षमा कर दो। सुन, सुन। बहुत समय हो गया, ना तो शमी आई, ना मंदार आया। ना शमी आती है, ना मंदार आता। पिताजी को लगा और अब ऋषि को लगा कि मेरी बेटी से मिलकर आऊं। मिलने गए तो बेटी नहीं थी। कहा धौम्य ऋषि ने, दोनों गए हैं पर आए नहीं, ढूंढने निकले। और अब ऋषि ढूंढने निकले, धौम्य ऋषि ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते वहीं उसी स्थान पर भुरसुंडी बाबा के, भुरसुंडी ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां पर जाकर नमन करा कि मेरे बेटे और बहू आए थे, क्या आपने देखा है? कहा उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई, मैंने उन्हें श्राप दे दिया, वो वृक्ष बन गए। महाराज कृपा करिए, कृपा करिए, इन दोनों की मुक्ति का कोई उपाय बता दे। मुक्ति का कोई उपाय। कहा मैं गणेश जी की आराधना करता हूं, आप भी गणेश की आराधना करो। श्राप तो मैंने दिया है, पर श्राप से मुक्त भगवान श्री गणेश जी महाराज कर देंगे। धौम्य ऋषि ने और औरव ऋषि ने गणेश जी की आराधना करना प्रारंभ करी। गणेश जी प्रसन्न तो हो गए। गणेश जी ने कहा मांगो क्या चाहिए? भुरसुंडी ऋषि ने मेरे बेटा बहू को श्राप दे दिया है, उन्हें श्राप से मुक्त कर दो। भुरसुंडी बाबा ने तुरंत उसी समय पर गणेश जी महाराज बोले, भुरसुंडी ने श्राप दिया? वो तो मेरा परम भगत है, और अगर उसने श्राप दिया है तो मैं उस श्राप को तोड़ नहीं सकता। आप कुछ और मांगना हो तो मांग लो। महाराज क्या मांगे? आप उन दोनों वृक्ष पर कृपा कर दो। गणेश जी महाराज ने कहा, आज मैं वचन देता हूं, शिवपुत्र गणेश वर देता है। भगवान शंकर के गणेश कह रहे हैं, मैं शिवपुत्र गणेश आज वर देता हूं। ये शमी और मंदार का पेड़, वृक्ष, इसकी पत्ती और इसके फूल जो मेरे पिता शिव जी को समर्पित करेंगे, जो मुझे समर्पित करेंगे, जो उनके मन की कामना होगी, वो सारी कामना उनकी हम पूर्ण करेंगे। अब चलते चलते धौम्य ऋषि ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु दोनों विषैले हैं, दोनों कटीले हैं, विषैले हैं। अब देवता तो इसको स्वीकार नहीं करेंगे ना। गणेश जी महाराज ने कहा देवता स्वीकार करे चाहे नहीं करे, मेरे भगवान शंकर और मैं मंदार के पुष्प को और शमी के पत्र को स्वीकार करेंगे। जो मनुष्य शमी के पत्र से हम दोनों की आराधना करेगा, मेरे पिता शिव जी की और मेरी आराधना करेगा, भूलवश भी शमी के वृक्ष का दर्शन जिस दिन व्यक्ति को मनुष्य देह में हो जाएगा, शमी के वृक्ष का यदि वो दर्शन भी कर लेगा, उस दिन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। शमी की इतनी महत्वता, मंदार की इतनी महत्वता है, इतनी। शिव महापुराण की कथा कहती है, कितना भी रोगीला व्यक्ति है, कोई बड़ा रोग से ग्रसित व्यक्ति है, वो रोग मिट ही नहीं रहा, उसको केवल एक काम चालू कर देना चाहिए, भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जाप करे,
डॉक्टर से जांच कराए, औषधि ले, डॉक्टर को दिखाए, दवाइयाँ ले, जांचें कराए, डॉक्टर को शिव मानकर उसकी दवाइयों का सेवन करे, साथ में शमी पत्र भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करे। शमी पत्र यदि वो प्रतिदिन नहीं चढ़ा सकता तो सोमवार, शनिवार, कुछ अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भगवान शंकर को शमी पत्र अगर चढ़ाया जाता है तो व्यक्ति के जीवन का कैसा भी रोग हो वो धीरे धीरे समाप्त होता चलेगा। शमी पत्र के बेल पत्र का वृक्ष घर में रखते हैं, शमी का पौधा घर में रख सकते हैं पर शमी का पेड़ घर में नहीं रख सकते। शमी छोटा रहे, छोटे से पौधे के रूप में रहे, तब तक घर में रहे, स्वीकार है। पर शमी का पेड़ अगर बनते चले जा रहा है तो वो घर के अंदर स्वीकार नहीं। शमी पौधे के रूप में गमले में रहे, क्यों? दर्शन होगा, दर्शन होगा। यहां तक कहा है महाराज, अगर शरीर का कोई अंग, उसका एक प्रमाण है, देखिए यहां माता का नाम शशि देवी, पिता का नाम राजा कन्नौजिया। मैं काशी की रहने वाली हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी 11 अप्रैल 2024 को उसको बुखार आया, उल्टी चालू हो गई, धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया, बेहोश होती थी तो 2 से 3 घंटे तक उठती नहीं थी, 2 से 3 घंटे तक उठती नहीं थी। गुरुदेव, डॉक्टरों ने भी समझ में नहीं आ रहा था हो क्या गया। दरवाजा पटकती, दीवार सिर पर मारती, दरवाजे को बंद कर लेती, अपना गला दबाने का प्रयास करती, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। 18 डॉक्टरों का दवा चला लेकिन फायदा बिल्कुल नहीं हुआ। आखिरी में क्या करते, किसी ने कहा यदि एक बार कोई सीहोर जाए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष का जल गलाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर अगर दिया जाए तो उससे अंतर आ सकता है। कोई कहे इसको हवा लगी, कोई कहे कुछ हो गया, कोई कहे कुछ हो गया। 3-3 घंटे तक होश नहीं आता था गुरुदेव। होश आता था, दीवार से सिर मारती, दरवाजा बंद कर कर अपना गला दबाती, बहुत उसकी हालत खराब हो गई। ज़्यादातर उसको पकड़ते, बेहोशी की हालत में पड़ी रहती, शुद्ध नहीं रहती। 3 फोटो लगाए हैं पर हम उसको टीवी पर नहीं दिखाएंगे क्योंकि बेटी का जीवन रहता है। आप लोग यहीं से उसको देख सकते हैं। 3 फोटो में एक फोटो उसने लगाया है जिसके अंतर्गत पहला फोटो जिसमें उसको पकड़ कर रखा जाता था और बेहोश अवस्था में रहती थी। धीरे से दूसरी अवस्था में आती थी तो अपना सिर दीवार से मारना और माथा दबाना, कहीं गला दबाना, करते करते यहां पर आए, गए। यहां कथा चल रही थी 12-13 सितंबर को 2024 को अग्रवाल महिला मंडल सीहोर में धर्मशाला में कथा थी। अग्रवाल धर्मशाला की जो कथा होती है वो हमारी गादी की कथा होती है, साल में एक बार, जो हमारी पूर्व से कई सालों से लगभग 30 साल के लगभग में वो कथा का क्रम चल रहा है। वही कथा एक छोटे से हॉल में होती है, लोग उसको सुनने आते हैं। हम भी आए, अग्रवाल धर्मशाला में जगह नहीं थी, रोड पर बैठ गए, वहीं पर बैठकर कथा सुन ली। वहां पर आपने शमी की महत्वता का वर्णन किया। हमने शमी की पत्ती शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करी और बेटी के सिर के पास में लाकर रखना प्रारंभ करी। बेटी का हाथ लगवाते, शमी पत्र को शिव जी पर चढ़ाते। ना जाने शमी में ऐसा क्या बल था, लोग कहते थे हवा लगा, भूत लगा, ये लगा, वो लगा, पर 5 दिन लगातार शमी का पत्र बेटी का हाथ लगवाकर शिव जी पे चढ़ाना प्रारंभ करा। उसको बेहोश होना बंद हो गई, उसके सारी हरकतें ठीक हो गई और मेरी बेटी अब ऐसी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। अब मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। आज 1 वर्ष होने जा रहा है, मेरी बेटी को कोई दवा नहीं दी जाती और ना बेटी को कुछ दिया जाता। शमी के पत्र में वो बल होता है, यदि, कितना सुंदर कहा है महाराज,
एक बात और अच्छे से ध्यान में रखें, पहली बार इस कथा का स्मरण हमारे इस लिंग पुराण के माध्यम से आया है। यदि तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग है और आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य कर रहा है या किसी ने हमारे को कोई गलत कार्य करा, कोई ने बताया आपको, वैसे तो कोई गलत होता नहीं है, कर्म के आगे क्या गलत होगा, फिर भी आपको ऐसा लगता है, एक शमी का पत्र आपके घर में रखे हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, उसके ऊपर एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि दुनिया में कोई तुम पे टोना कर दे, कि टोटका कर दे, कि कोई हालत खराब, किसी की सामर्थ्यता नहीं। शमी का पौधा जिसके घर में, पर उतना याद रखना, शमी का पेड़ नहीं, बेलपत्र का वृक्ष तुम्हारे घर में हो, शमी का वृक्ष नहीं, शमी का पौधा हो रहे, जिसके घर के आसपास में, घर के नजदीक में शमी का छोटा सा पौधा होता है, वहां पर भी कोई गलत कार्य कोई कर नहीं सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं, सामर्थ्य। शिव तत्व की प्राप्ति, और महाराज शिव शिव है, शंभु शंभु, ओघड़दानी ओघड़दानी। इसलिए शिव महापुराण की कथा नित्य स्मरण में रहती है, भगवान शंकर का आनंद कराती है। भगवान शिव की कथा, भगवान शंकर ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव शिव। इसलिए भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन करता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। अपने बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। आज प्रदोष का दिन है, बाबा को अपने मन से, अपने भाव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। कंकर शंकर की भूमि है, कहीं पर भी बैठकर, कंकर शंकर की धरा है, बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहना। जिस प्रार्थना को करने के लिए पूरी दुनिया कथा के पंडाल में जाती है, आपको वो प्रार्थना कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर करने का सौभाग्य मिला है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए। सभी लोग साथ में बोलिएगा, बाबा से विनय करिएगा। जो लोग ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं वो सब आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, दिल से विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें, विनती करेंगे। नमस्तु शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु नमस्तु। भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। शिव शंकर जपो तेरी मान,
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव औगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर नित्य करुणा करने वाले भगवान शिव दया करने वाले दया सागर देवादिदेव महादेव की कथा कर रही। एक शमी के पत्र में बल होता, कितनी भी भारी बीमारी क्यों ना हो। एक पत्र आया है, देखिए। मैं इलाबेन भाईलाल जी बरोलिया ग्राम राजकोट गुजरात से हैं। इलाबेन भैयालाल जी बरोलिया ग्राम राजकोट गुजरात से हूँ। 25 साल से सोराइसिस की बीमारी थी। डॉक्टर के हिसाब से सोराइसिस ऐसी बीमारी है जो मरते दम तक रहती है। शरीर में से खाल निकलती रहती है, खुजालते रहो, शरीर की खाल पूरे शरीर से निकलती है। दवा कराते कराते 25 साल हो गए पर सोराइसिस की बीमारी ठीक नहीं हुई। तब परिवार का कोई व्यक्ति आया था और उसने कहा कि एक बार कथा सुनो, टीवी पर आती है, सियोर वाला महाराज कहता है। हमने कथा सुनी, फिर हम विश्वास कर कर हमारी ननंद हमको यहाँ लेकर आई। कुबरेश्वर धाम पर आकर कंकर शंकर पूजन कर कर रुद्राक्ष लिया। उस रुद्राक्ष को लेकर गए, पानी में गलाते, उस पानी को शिवजी पे चढ़ाकर पीते भी और शरीर पर लगाते भी। खूब क्रीम ट्यूब दवाइयाँ ढेर लगाई पर 25 साल तक आराम नहीं लगा। गुरुदेव 3 महीना भी नहीं हुआ और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी सोराइसिस की बीमारी पूरी खत्म कर दी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए गुजरात से यहाँ पर आई हूँ। इलाबेन भाईलाल जी बरोलिया ग्राम राजकोट गुजरात से हैं। कहीं बैठी हो तो हाँ सर। एक शमी पत्र का महत्व कितना होता है इस पत्र से देखिए। पत्र भी नई नई डिजाइन के हो गए आजकल। मेरा नाम रोहिणी यादव है। मैं ग्राम काली पठाड़ी तहसील करेरा जिला शिवपुरी की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 23 वर्ष है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। वर्ष 2023 दिसंबर के महीने में 2024 तक विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रही। मेरे पेट में गठाने बन गई थी। मेरा उपचार बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में चल रहा था, जिसमें डॉक्टर ने मेरी सर्जरी करने का कह दिया था। पर उसी बीच में मेरी माँ ने कहा कि तू एक बार वहीं की वहीं कुबरेश्वर धाम चली जा। यहाँ आकर हमने कंकर शंकर की पूजा की, रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा, पशुपति नाथ का व्रत किया, जिससे बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अब मैं बिना किसी सर्जरी के पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हूँ और मेरी गठाने सारी की सारी गल चुकी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। मैं ग्राम काली पठाड़ी तहसील करेरा जिला शिवपुरी की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रोहिणी यादव है। शिव शिव है, शंकर शंकर है।
आप जिस विश्वास से, जिस भरोसे से भगवान शंकर की आराधना करते हो, शिव की स्तुति करते हो, शिव नाम को जपते हो, भगवान शंकर को एक शमी पत्र, एक बेलपत्र जिस भाव से समर्पित करते हो, शिव उस बेलपत्र शमी पत्र को स्वीकार कर कर हमें हमारे दुखों से दूर करता है, दुखों से। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे, सब बोलिए। हवा भी उड़ती जवानी बाबा, टोर हत्तो छड़ी कटे भोले, मैं तेरी पतन शंभू, मैं तेरी पतन। शिव महापुराण की कथा एक बड़ा भाव सुंदर बताती है। महाराज यदि शमी पत्र और बेलपत्र, मंदार का पुष्प, क्या पत्र था? रोहिणी यादव पेट में गठाने हो गई थी, बाबा की कृपा से स्वस्थ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन। ओ शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव महापुराण की कथा कहती है, मान किसी के यहां यदि संपदा की अगर कोई कमी आती है, सारी दुनिया में अगर आप एक बार होकर आ गए हो, सारी दुनिया में माथा टेक लिया, सारी दुनिया को अपना घर दिखा लिया, दुकान दिखा ली, द्वार दिखा लिया, हाथ दिखा लिया, भाग्य दिखा लिया, और भाग्य पलट ही नहीं रहा, बिल्कुल भाग्य ना पलट रहा, तो कार्तिक के महीने का एक नियम बना। कार्तिक के महीने का एक नियम बना लो। कार्तिक के पूरे महीने में एक बेलपत्र, मंदार का एक पुष्प और एक शमी पत्र, ये 3 चीजें जब आप भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए शिवालय में जाएं, जल चढ़ाने के बाद ये तीनों चीजें, सबसे पहले चढ़ेगा बेलपत्र, फिर चढ़ेगा मंदार, उसके बाद चढ़ेगा शमी पत्र। ये तीनों चढ़ाकर बाबा के दरवाजे पर प्रणाम कर कर रोज आओ। चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा द्वार पर छीटो। 1 महीना कार्तिक का महीना पूरा कर कर देखना। 1 महीने के बाद आप खुद कहोगे कि मेरे बाबा ने इतना भंडार भर दिया कि मेरी झोली में संभाला नहीं। मंदार, बेलपत्र और शमी पत्र तीनों फल देगा। तीनों। और करना किसको है? आज के जमाने में लोग स्वयं नहीं करते। आज के जमाने में लोगों का बड़ा विचित्र बात है, महाराज जी तकलीफ में हैं, आप हमारे लिए पाठ कर दो, महाराज जी तकलीफ में हैं, आप हमको ऐसा कर दीजिए, आप हमारे लिए ये कर दीजिए। स्वयं करो। हम अपने लिए, हम दूसरे पर आश्रित ना हो। तकलीफ हमको है तो 1 लोटा जल भी हमको चढ़ाना है। कष्ट हमको है। एक बेटी ने लिखा कि उसका पीएचडी नहीं हो रहा था, भूमिका प्रजापति अहमदाबाद से आई हैं और उसका पीएचडी नहीं हो रहा था। जब पीएचडी कंप्लीट नहीं हो रहा था, 6 साल से
पीएचडी की तैयारी कर रही थी, पीएचडी कंप्लीट नहीं हुआ तो उसने शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आप ही हैं? यहां से आने का है, हो जाएगा? हाँ तो आ जाओ, यहीं से आ जाओ। 6 साल से पीएचडी की तैयारी कर रही है, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। किसी के कहने पर शिवजी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई गुरुदेव। मैं डॉक्टर भूमिका, आज मैं डॉक्टर बन गई, मेरी पीएचडी कंप्लीट हो। शिव तत्व में आप शिव पर विश्वास तो करो, भरोसा तो करो। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरी नैया बधाई बेटा, का तू बधाई। किनारा है। शिव शिव है, शंकर शंकर। कार्तिक का 1 महीना बेलपत्र, क्या क्या चीज है जम के बोलो सब लोग? बेलपत्र, मंदार का पुष्प और शमी पत्र। कब चढ़ाना है? जब आपका 1 लोटा जल चढ़ जाए, उसके बाद आप दिल से प्रार्थना करिए। पूरा कार्तिक का महीना आप अगर 1 महीना आपके घर से आप ना कर पाए, मान लो 2-4 दिन 5 दिन आप मंदिर ना जा पाए तो दूसरे को भेज दो, पर घर से एक नियम बना लो कि कार्तिक के महीने में मुझे शंकर की ये आराधना करना है, तो लक्ष्मी आपके घर में सदा विराजमान रहेगी। लक्ष्मी तीनों शिव आराधना करना अपने को है, दूसरा नहीं। जैसे एक व्यक्ति को आंखों का रोग हो गया, अब आंखों का रोग हुआ उस व्यक्ति को, तो उसने सारे डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया तो विदेश गया, तो विदेश के डॉक्टर को दिखाया, विदेश के डॉक्टर ने देखते से कह दिया भैया एक काम करो, तुम अगर देखना तो केवल हरा हरा ही देखना, केवल हरा देखना, हरे के सिवा कुछ मत देखना। अब वो व्यक्ति इंडिया आया, भारत, और आने के बाद उसने अपने घर का कलर हरा करवा दिया, सोफा सेट हरा, पलंग हरा, छत बोलते जाओ हरी, घर के बाहर सब हरा हरा, दुकान फैक्ट्री जहां जाता सब हरा, सब हरा करा दिया। गाड़ी का कलर हरा, गाड़ी के अंदर की सीट हरी, कपड़े हरे, सब हरा हरा। एक दिन हरा 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 करके जा रहा था, वहीं से एक शंकर का भक्त 1 लोटा जल चढ़ा कर आ रहा था। उसने पूछा भैया पहले तो तुम्हारे घर का कलर अलग था, फैक्ट्री का कलर अलग था, अब तुमने हरा क्यों कर लिया? विदेश के डॉक्टर ने बोला है अगर हरा नहीं देखोगे तो तुम्हारी आंखें पूरी खराब हो जाएगी, तो तुमने सब हरा करा। इससे अच्छा था करोड़ों रुपए तुमने लगा दिए, इससे अच्छा था एक हरा चश्मा पहन ले था तो सब हरा नजर आ जाता। अब हरा चश्मा तो पहना नहीं, दीवार हरी कर दी, सोफा सेट हरा कर दिया, घर हरा कर दिया, फैक्ट्री हरी कर दी। अच्छा 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 अच्छा, एक काशी वाला ना,
दीदी कह रही हैं कि ये बेटी के पिताजी ने शर्त लगाई थी कि तुम जा तो रही हो सीहोर कथा सुनने के लिए, जब 2024 में यह अग्रवाल धर्मशाला की कथा हो रही थी तब रोड पर बैठकर सुनी। अगर बेटी ठीक नहीं हुई तो बहन ने कह दिया था अगर सीहोर से ठीक नहीं हुई तो मैं आपको अपना मुख ना दिखाऊंगी। मेरा विश्वास है कि मैं सीहोर जाऊंगी कुबरेश्वर धाम और बेटी ठीक होगी। माँ कह रही है जब बेटी को तकलीफ होती थी तो हम दरवाज़ा बंद कर देते थे कि मोहल्ले के लोग कुछ कुछ बोलते रहते थे, वो चिल्लाती थी, चीखती थी, सबको लग रहा था ये कभी ठीक नहीं होगी। पर कुबरेश्वर बाबा के धाम पर आई ना गुरुदेव, 8 दिन भी नहीं हुए और बाबा ने मेरी बेटी को ठीक कर दिया। रोते नहीं, खुश होकर जाओ। शिव कृपा। एक बेटी को एक इसके पापा को। और तेरी कृपा का किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भावे जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। शिव करुणा सागर, शिव कृपा सागर, दिल से पुकार। फिर कहेंगे पूजन कितनी देर की कर रहे हो उससे मतलब नहीं, विश्वास कितना कर रहे हो शिव के लिए वो जरूरी। अगर आपका शिव महापुराण के प्रति विश्वास है, आपका कुबरेश्वर बाबा के प्रति विश्वास, हमने देखा जिन्होंने 23 में कावड़ भरी उनको 24 तक बाबा ने कईयों को नौकरी दे दी, कईयों को घर दे दिया, कईयों के व्यापार दे दिए, कईयों का संतान दे दी, भंडार भर दिया। 24 में जो कावड़ भरे हैं बाबा ने उनको दिया। अब 25 की कावड़ 6 अगस्त की प्रदोष की सुबह 9 बजे सीवन का जल लेकर आपुरम चलेंगे। जो जो बाबा के धाम पर आएगा, बाबा की प्रदोष की कावड़ भरेगा, बाबा उसको क्या देगा 2026 तक वही जान सकता, वही जाने क्या देगा, कितना देगा, ये उसके ऊपर नहीं। आडंबर से रही, शिव की भक्ति में लीन रहो। हम कई जगह देखते हैं आज के समय में, कई गांव ऐसे हैं, कई गांव और कई शहर ऐसे हैं जहां पर लोग प्रचार कर देते हैं कि सीहोर वाले गुरुजी कथा करने आ रहे हैं, सीहोर वाले गुरुजी कथा करने आ रहे हैं, और पूरे गांव में लोग बेचारों का मन हो जाता है कि गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। लोग अपने अपने टिकट करा लेते हैं वहां जाने के लिए, और वहां की कोई कथा बुक रहती नहीं है। हम सबसे कहेंगे, सारे श्रोताओं से हमारा विनय निवेदन है, जब तक व्यासपीठ से या हमारा कोई वीडियो आप तक नहीं आए कि ये कथा आपके यहाँ हो रही है, तब तक उस कथा का विश्वास मत करना कि वो कथा आपके यहाँ हो रही है। हम व्यासपीठ से बोल दें या हमारा कोई सोशल मीडिया पर, हमारे सोशल मीडिया पर कोई वीडियो डल जाए कि ये कथा इतनी तारीख से इतनी बजे वहाँ चालू होगी या उस गांव में होगी, तो मानना कि कथा तुम्हारे गांव में हो रही है, तो तुम टिकट कराओ, तो तुम व्यवस्था करो, अन्यथा मान्य नहीं। आप लोग अपने मन से कथाओं के प्रचार कर देते हो और खूब लोगों को बता देते हो कथा हो रही है, और लोग इतनी आश ले लेते हैं और कथा वहाँ होती नहीं क्योंकि बुकिंग रहती नहीं, और लोग वहाँ पर कथा की तैयारी कर कर बैठ जाते हैं, उनका दिल दुखता है। इसका स्मरण रखें, जब तक व्यासपीठ से ना बोला जाए, जब तक सोशल मीडिया में हमारे माध्यम से कोई वीडियो ना आए, तब तक उसको स्वीकृत ना किया।
कि यह कथा होगी। हम खुद बोलेंगे कि कथा है, आगामी कथाओं का क्रम है, बोले। जैसे 30 तारीख की कथा है, 30 जुलाई की, 5 अगस्त तक, 6 अगस्त की कावड़ है, 12 अगस्त से कथा है, 13 अगस्त से कहाँ, हैदराबाद, नहीं 12 से, 12, 13, 14, 15, 13 से है, 13 अगस्त से कथा है हैदराबाद की। तो जो कथा है उसका सूचना आपको दी जा रही है, पर जो नहीं है उसकी सूचना नहीं। शिव पर विश्वास, शिव पर भरोसा, शंकर पर अपने हृदय को केंद्र। 3 चीजें भगवान शंकर को कार्तिक महीने में जरूर चाहिए। फिर से बोलो, क्या क्या है? बेलपत्र, मंदार पुष्प और शमी का पत्र, ये 3। और स्वयं जहां तक हो सके शिव की आराधना। जैसे अपन स्वयं आंखों पर हरा चश्मा चढ़ा लेते तो फैक्ट्री, दुकान, घर हरी करने की जरूरत नहीं। स्वयं शिव शिव है। भगवान शंकर की पवित्र कथा जो पवित्र कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन चल रही है 1 बजे से 4 बजे तक, आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव की इस पवित्र कथा, शमी शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय चल रही है, जिसमें शमी और मंदार के अनेक अनेक वर्णन अपन श्रवण करेंगे। कल की कथा में शिवरात्रि भी है कल, तो कथा भी आप सुनेंगे और शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन पूजन भी करेंगे। कल कथा में शमी पत्र से शिव जी को जल कैसे चढ़ा, शमी के वृक्ष के नीचे शिव की आराधना कैसी करी जाए और गणेश की पूजन शमी पत्र से कैसी करी जाए, उसका स्मरण कल की कथा में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं विराम की ओर लेते हैं, आरती की ओर आगे बढ़ेंगे और बड़े आनंद के साथ 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई में शिव महापुराण की कथा रहेगी। बड़े प्रेम से श्रवण करें। 1 बजे से 4 बजे तक। हर हर